सोचिए, अगर आज रात सोते हुए बिना किसी वार्निंग के पूरा हिमालय एक साथ हिल जाए तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, शहरों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और सबसे डरावनी बात, ये खतरा कल का नहीं है, ये खतरा अभी इसी वक्त जमीन के नीचे छुप कर बैठा है। हिमालय, जिसे हम शांति, भगवान और सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि हिमालय दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव और डेंजरस फॉल्ट जोन्स पर बैठा है। ये पहाड़ शांत नहीं है, ये पहाड़ जिंदा है। हर साल भारत की जमीन लगभग 2 सेंटीमीटर तक उत्तर की तरफ धकेल दी जा रही है, क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। ये टकराव धीरे धीरे होता है, पर जब टूटता है तो पूरी सदियों का गुस्सा एक पल में निकलता है। यहां एक सवाल उठता है जो अक्सर पूछा ही नहीं जाता। अगर हिमालय इतना डेंजरस है तो फिर हम इतने शांत क्यों हैं? क्योंकि जो चीज धीरे होती है, इंसान उसे इग्नोर कर देता है। पर याद रखिए, जमीन के नीचे वक्त धीरे नहीं चलता। हिमालयन रीजन है एक चीज है जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं साइस्मिक गैप। सिंपल शब्दों में समझिए, ये वो जगह है जहां बहुत लंबा समय हो गया है पर कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। और जब जमीन लंबे समय तक नहीं हिलती तो इसका मतलब शांति नहीं होता, इसका मतलब होता है कि प्रेशर जमा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 असम तिब्बत बॉर्डर पर आया था हिमालयन रीजन का लास्ट मेगा अर्थक्वेक। इंटेंसिटी थी लगभग 8.6। जमीन फट गई थी, पहाड़ सरक गए थे, नदियों का रास्ता बदल गया था। और याद रखिए, उस वक्त ना इतनी आबादी थी, ना इतनी ऊंची बिल्डिंग्स, ना इतनी डैम्स और टनल्स। आज हिमालय के आसपास करोड़ों लोग रहते हैं। सोचिए, अगर वैसा ही एक भूकंप आज आया तो क्या होगा? दिल्ली से देहरादून, शिमला से गुवाहाटी, काठमांडू से सिलीगुड़ी, सब कुछ एक ही चेन रिएक्शन में हिल सकता है। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, ये पूरी नॉर्थ इंडिया बेल्ट की बात है। अब एक और डरावनी सच, हिमालय के नीचे सिर्फ एक फॉल्ट नहीं है, वहां मल्टीपल फॉल्ट्स एक दूसरे के ऊपर लेयर की तरह बैठे हैं। अगर एक फॉल्ट टूटता है तो दूसरा ट्रिगर हो सकता है। इसे कहते हैं कैस्केडिंग अर्थक्वेक्स। मतलब एक भूकंप दूसरे भूकंप को जन्म दे सकता है। यहीं पर व्यूअर को रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कभी ना कभी की कहानी नहीं है। बहुत से जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि हिमालय का एक बड़ा हिस्सा लॉक्ड स्टेट में है। लॉक्ड का मतलब प्लेट्स मूव कर रही हैं, पर जमीन टूट नहीं रही। और जब टूटेगी तो छोटा नहीं, बहुत बड़ा टूटेगी। तो फिर सवाल यह है कि इस पर खुलकर बात क्यों नहीं होती? सच कड़वा है, क्योंकि मेगा अर्थक्वेक का मतलब सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं होता। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक कोलैप्स, मास माइग्रेशन और सिस्टम फेलियर। ये ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में सरकारें, बिल्डर्स और प्लानिंग अथॉरिटीज ज्यादा बोलना नहीं चाहते। अब एक और लेयर जोड़ते हैं इस खतरे में। हिमालय में आज हजारों डैम्स बन चुके हैं। रोड्स, टनल्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सब जमीन को काट रहे हैं। जब ऐसी कमजोर जमीन पर भारी कंस्ट्रक्शन होती है तो भूकंप का असर और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सोचिए, अगर एक मेगा क्वेक के बाद मल्टीपल डैम्स फेल हो गए तो सिर्फ जमीन नहीं, पानी भी तबाही बन जाएगा। यहां एक और अनकंफर्टेबल सच है, हिमालयन मेगा क्वेक सिर्फ पहाड़ों को नहीं हिलाता, ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स तक असर करता है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम तो प्लेन्स में हैं, सेफ हैं, शायद वो गलत सोच रहे हैं। सॉफ्ट मिट्टी वाली जमीन भूकंप में और ज्यादा हिलती है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, अगर आज रात 8.5 या 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं? क्या हमारी इमरजेंसी सिस्टम्स तैयार हैं? या फिर हम सिर्फ दुआ पर जी रहे हैं? और सबसे खौफनाक बात, भूकंप वार्निंग के साथ नहीं आता, न कोई सायरन, न कोई काउंटडाउन। बस एक पल में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। ये डॉक्यूमेंट्री किसी पैनिक के लिए नहीं है, ये एक याद दिलाने के लिए है कि हिमालय सिर्फ पोस्ट कार्ड नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है जिसका टाइमर हमें दिखाई नहीं देता। 1950 के बाद से हिमालय ने अपना सब्र संभाल रखा है,
पर प्रकृति का सब्र हमेशा के लिए नहीं होता, और जब ये सब्र टूटता है तो सिर्फ पहाड़ नहीं गिरते, हिस्ट्री गिरती है, शहर गिरते हैं, जिंदगियां गिरती हैं। हम तैयार नहीं हैं, और शायद समय बहुत कम है, क्योंकि जब हिमालय हिलेगा तो वो सिर्फ जमीन नहीं हिलाएगा, वो हमारी लापरवाही को बेनकाब कर देगा।